तो चलिए आज सीधा अंधेरे में कदम रखते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक सफरवानी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि असली खौफ आखिर बुना कैसे जाता है। ये कोई आम डरावना किस्सा नहीं है यार, ये सीधे इंसानी दिमाग के सबसे गहरे डरों से खेलता है। तो बस अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस खौफ को करीब से महसूस करने वाले हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा है। अब जरा इस घटना की शुरुआत के सटीक समय पर गौर कीजिएगा। ठीक रात के 3 बजे। रात का ये वो पहर होता है जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है और इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। जरा सोचिए, एकदम शांत रात है, आप गहरी नींद में हैं और तभी आपके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा नहीं खुला है, बल्कि ये वो रास्ता है जहां से खौफ आपके कमरे में दाखिल हो रहा है। देखिए, जब भी कुछ अजीब होता है ना, तो हमारा दिमाग खुद को तसल्ली देने के लिए उसे हवा का झोंका मान लेता है। लेकिन वो सुकून पल भर का ही होता है। अचानक एक आवाज आती है, दरवाजा मत बंद करना। जरा उस घर की दीवारों में रिसने वाले उस बढ़ते हुए खौफ की कल्पना कीजिए। घर में बिल्कुल सन्नाटा है, ये 100% तय है कि वहां कोई और नहीं है। और तभी बाहर से किसी अनजान लड़की की आवाज गूंजती है। ये संवेदी हमला उस खाली घर के सन्नाटे को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है और सीधे दिमाग में डर के बीज बो देता है। और दहशत मिनट दर मिनट कैसे बढ़ती है, जरा इसे महसूस करके देखिए। सब कुछ महज 3 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक 3 बजे दरवाजा खुलता है। 3:01 पर वो हवा वाला लॉजिक दम तोड़ देता है। 3:02 पर वो अनजान आवाज कानों में पड़ती है और 3:03 तक आते आते धड़कनें पूरी तरह बेकाबू हो जाती हैं। सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं मिलता, बस पूर्ण अकेलेपन का एक भयानक एहसास हावी होने लगता है। तो अब तक ये लग रहा था कि शायद ये सिर्फ आवाजों का खेल है, लेकिन अब कहानी एक बेहद भयानक मोड़ लेती है। सोचिए, कांपते कदमों से उस खाली हॉलवे में जाना, ये पक्का करना कि वहां भौतिक रूप से कोई और इंसान मौजूद नहीं है, सब कुछ खाली है। लेकिन तभी अचानक दीवार पर नजर पड़ती है। दीवार पर गीले हाथों के निशान छपे हैं। ये बिल्कुल वो पल है जब ये खौफनाक सच्चाई सामने आकर खड़ी हो जाती है कि घर में जो भी मौजूद है वो इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं है। उन निशानों को देखकर जो सदमा लगता है ना, उसे एक आवाज और भी गहरा कर देती है। एक फुसफुसाहट आती है, मैं वापस आ गई हूं। किसी अदृश्य शक्ति का ये खौफनाक ऐलान महज एक वाक्य नहीं है, ये एक सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार है। इसके साथ ही घर की हवा अचानक भारी होने लगती है। एक ऐसी मौजूदगी का एहसास होने लगता है जो सच में नसों में खून जमा दे। जब आपको अपनी ही सांसें भारी लगने लगे, तब समझ लीजिए असली डर शुरू हो चुका है। पहले यकीन दिलाया जाता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, फिर अचानक ठीक पीछे से एक चेतावनी आती है और उसके बाद एक सीधा आदेश, पीछे न देखने का आदेश। सवाल ये है कि आखिर एक इंसानी दिमाग इतनी सावधानी से बुने गए जिज्ञासा के इस जाल में क्यों फंस जाता है? ये जानते हुए भी कि पीछे मुड़ना जानलेवा हो सकता है, इंसान खुद को रोक क्यों नहीं पाता? ठीक पीछे, बिल्कुल गर्दन के पास, कोई बेहद धीमी और ठंडी आवाज में कहता है, मुड़कर मत देखना। इस आदेश में जो सुन कर देने वाला खौफ है, जरा उसे इमेजिन कीजिए। दिमाग चीख चीख कर कहता है कि भाई मत मुड़ना, लेकिन जो चीज ठीक आपके पीछे खड़ी है, उसका खौफ और वो अनजाना डर इंसान को पूरी तरह से बेबस कर देता है। और फिर जब इंसान उस बेबसी में हार कर पीछे मुड़ता है, तो एक दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स सामने आता है। वहां कोई नहीं होता, एकदम खाली। लेकिन दीवार पर जो लिखा होता है वो किसी भी चीख से कहीं ज्यादा भयानक है। खून से लिखा एक सीधा सा खौफनाक संदेश, अगली बारी तुम्हारी है। ये अभौतिक संदेश उस अदृश्य साये की ताकत को हमेशा के लिए स्थापित कर देता है, ये बताने के लिए कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम इस कहानी के उस अंतिम और बेचैन कर देने वाले सवाल पर आके रुकते हैं, क्या ऐसा कोई भी है जो पीछे मुड़े बिना रह सकता है? सच कहूं तो इसका जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं है। जब डर सीधे आपकी नसों में दौड़ रहा हो और मौत ठीक पीछे खड़ी आपकी सांसों को महसूस कर रही हो, तो क्या कोई वाकई खुद को रोक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज रात हमारी और आपकी नींदें उड़ाने वाला है, क्योंकि याद रखिएगा, सबसे बड़ा खौफ वो नहीं होता जो सामने से आता है, बल्कि वो होता है जो हमारे ठीक पीछे खड़ा होता है, बस हमारे मुड़ने का इंतजार कर रहा होता है।